Hello students, we had been writing the exercise of lesson 2, the night the roof blew off. We have completed the 3 questions of exercise B and now it is the turn of question number 4. So please see the question number 4 in your textbook. The question number 4 is, how did the children help the author? How did the children help the author? यानी बच्चों ने लेखक की मदद कैसे की? बच्चों ने लेखक की मदद कैसे की? तो बेटा इसका आंसर है द चिल्ड्रन हेल्प द ऑथर. द चिल्ड्रन हेल्प द ऑथर बाय सेविंग हिज बुक्स दैट वेयर केप्ट इन द ओपन शेल्फ्स. यानी जो खुली अलमारी में उसकी किताबें रखी थी उन्हें बचा करके उन्होंने उनकी मदद की. क्या क्या उन्होंने किया? दे पिक्ड अप आर्मफुल ऑफ बुक्स, यानी अपने हाथों में भर भर करके किताबें ले जा रहे थे. दे पिक्ड अप आर्मफुल ऑफ बुक्स एंड कैरीड देम टू देयर रूम. यानी वो जो बच्चे थे ना, जितनी किताबें उनके हाथों में आ सकती थी लेके जाते थे और अपने कमरे में उसको सुरक्षित रख के आ रहे थे. इन दिस वे दे हेल्प द ऑथर. इस तरीके से उन्होंने ऑथर की मदद की थी. ठीक है बेटा. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज सी इन योर टेक्स्ट बुक. व्हाई डिड द हाउस बिकम ए सेफ प्लेस आफ्टर द लाइट्स वेंट आउट. यानी जब लाइट चली गई तो वह घर जो है एक सुरक्षित स्थान बन गया. अब खतरे वाली कोई बात नहीं थी. हाउ कैन यू से, कैसे कर सकते हैं? चलिए इसका आंसर बेटा, वाटर स्प्लैश्ड अलॉन्ग ए डैमेज्ड इलेक्ट्रिक वायर. यानी जो पानी था ना वो बराबर जो इस पर स्प्लैश कर रहा था. और वो जो इलेक्ट्रिक वायर था वो डैमेज था. ठीक है ना, वहाँ पे मतलब खुला वायर रहा होगा, उस पर जो है पानी बार बार छपाक छपाक पड़ रहा था. और एंड कॉस्ट स्पार्क्स, और वो जो है जो वहाँ पे स्पार्किंग का कारण बन रहा था. ठीक है. वाटर स्प्लैश्ड अलॉन्ग अ डैमेज्ड इलेक्ट्रिक वायर एंड कॉस्ट स्पार्क. यानी एक डैमेज इलेक्ट्रिक तार पर जो है पानी बार बार पड़ रहा था और वो स्पार्किंग का कारण बन रहा था. बार बार स्पार्किंग हो रही थी. दिस वॉज ए डेंजरस सिचुएशन, और ये स्थिति बहुत खतरनाक थी. दिस वॉज ए डेंजरस सिचुएशन सिंस द फ्लोर ऑफ द हाउस वेयर वेट. भाई नीचे की फर्श भी जो एकदम गीली थी, पानी ही पानी था, ऊपर स्पार्किंग हो रही थी. तो दिस सिचुएशन वॉज वेरी डेंजरस इन दैट हाउस. वह स्थिति बहुत ही खराब थी, खतरनाक थी, रिस्की थी. हेंस, इसीलिए द ऑथर सेज, लेखक कहता है, दैट द हाउस वॉज ए सेफर प्लेस विद नो इलेक्ट्रिसिटी. जब बिजली चली गई ना, बिजली नहीं थी, तो अब घर जो है सुरक्षित हो गया था. ठीक है. चलिए इसके बाद बेटा एक्सरसाइज सी, थिंक एंड आंसर. प्लीज सी इन योर टेक्स्ट बुक, थिंक एंड आंसर. वी आर ऑफन हेल्पलेस अगेंस्ट नेचर्स फ्यूरी. मतलब वी आर ऑफन हेल्पलेस, हमेशा हम लोग असहाय हो जाते हैं. कहाँ? अगेंस्ट नेचर्स फ्यूरी. यानी जो प्रकृति अपना क्रोध प्रकोप जो कुछ भी दिखाती है, मान लीजिए यदि बहुत तेज धूप हो, बहुत तेज आंधी चलने लगे, वर्षा होने लगे, व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं? वी कैन नॉट डू एनीथिंग. सुना आप, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं. तो वही कह रहा है क्वेश्चन में, वी आर ऑफन हेल्पलेस अगेंस्ट नेचर्स फ्यूरी. यानी प्रकृति के प्रकोप के आगे हम लोग एकदम असहाय हो जाते हैं. बी इट ए स्टार, चाहे वो तूफान हो, एन अर्थक्वेक, भूकंप हो, और ए फ्लड या बाढ़ आए. डू यू एग्री, क्या आप इस बात से सहमत हैं? जस्टिफाई योर आंसर विद एग्जाम्पल्स फ्रॉम द स्टोरी. तो आप इसको जस्टिफाई करने के लिए एग्जाम्पल दीजिए, और वो भी इसी कहानी से जो अभी आपने पढ़ी है. तो चलिए बेटा इसका आंसर पूछ रहा ना, डू यू एग्री, क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो इसका आंसर यस आई एम एग्री विद इट. यस आई एम एग्री विद इट दैट वी आर ऑफन हेल्पलेस अगेंस्ट नेचर्स फ्यूरी. यानी प्रकृति का जो प्रकोप होता है उसके आगे हम मानव लोग असहाय हो जाते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं. चच यानी कि हमें एग्जाम्पल देना ना, और वो भी देना है फ्रॉम दिस स्टोरी, इसी कहानी से देना है. तो चलिए चलते बेटा. सच एज द साइक्लोनिक स्टॉर्म ब्रॉट डाउन ए पोर्शन ऑफ द ऑथर्स रूफ. यानी जो साइक्लोनिक स्टॉर्म था, चक्रवाती तूफान था ना, वो जो है
लेखक की छत पर जो है तबाही लेकर के आया था, है। वाटर पुअर्ड इन, घर में पानी जा रहा था। वाटर पुअर्ड इन मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू स्टे इन बेड, ठीक ना। यानी पानी जो है बराबर घर में जा रहा था, जो कि घर में रुकने के लिए, यानी टू स्टे इन बेड, कोई भी बिस्तर पर लेट नहीं सकता था क्योंकि पानी पड़ रहा था, छत गायब हो गई थी उस दिन, ठीक ना। द ऑथर एंड द अदर फैमिली मेंबर्स, द ऑथर एंड द अदर फैमिली मेंबर्स, ये गलत हो गया था बेटा, ठीक ना। हैड टू मूव अबाउट ऑन वेट फ्लोर्स, उन्हें जो है गीले फर्श पर चलना पड़ रहा था क्योंकि पानी ही पानी था भाई, है। किस लिए? ट्राइंग टू रेस्क्यू द ऑथर्स पोसेशंस, पोजीशन मटेरियल, सामग्री, उसकी वस्तुएं, हैं, गुड्स, जो भी कह दो। ट्राइंग टू रेस्क्यू द ऑथर्स पोसेशंस, यानी लेखक की तमाम वस्तुओं को बचाने के लिए लोगों को घर में पानी के ऊपर, यानी फर्श पे पानी पानी था, छत से पानी आ रहा था, उसके ऊपर चलना पड़ रहा था। देयर वॉज नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता था। देयर वॉज नथिंग द ऑथर, देयर वॉज नथिंग द ऑथर और द फैमिली मेंबर्स कुड डू टू प्रिवेंट द डैमेज और टू स्टॉप द स्टॉर्म, यानी टू प्रिवेंट द डैमेज, उस नुकसान को, क्षति को रोकने के लिए, या टू स्टॉप द स्टॉर्म, या उस तूफान को रोकने के लिए ना तो लेखक कुछ कर सकता था और ना तो फैमिली मेंबर कुछ कर सकते थे, ठीक है ना। तो ये आपका कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज सी तक, इसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। इसके बाद का जो होगा वो आगे देखा जाएगा, ठीक है ना। दैट्स ऑल, थैंक यू।